फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड आज जिस टॉपिक चर्चा करने वाला हूँ वो है सीपीयू यानी कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो सीपीयू है उसके इंटरव्यू पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसरों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। फ्रेंड इस वीडियो को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड, अगर आप सीपीयू के इंटरव्यू में आप फेल नहीं होना चाहते, यानी कि पावर प्लांट में जो सीपीयू लगता है, विद्युत संयंत्र में जो सीपीयू लगता है यानी कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट जो लगता है, उसके बारे में अगर आप इंटरव्यू में फेल नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड, आइए फ्रेंड चलते हैं, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीपीयू कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट एंड व्हाट इज इट्स रोल, यानी कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट क्या है, यानी सीपीयू क्या है और इसकी भूमिका क्या है। तो फ्रेंड आंसर है सीपीयू विद्युत संयंत्र, विशेष रूप से भाप विद्युत संयंत्र में एक इकाई है जो बॉयलर में वापस लौटने से पहले संघनित्र यानी कि संघनित भाप को शुद्ध करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका अशुद्धियों को दूर करना और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिससे समग्र संयंत्र दक्षता में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड सीपीयू विद्युत संयंत्र जो है वो विशेष रूप से विद्युत यानी पावर प्लांट यूनिट होता है जो बॉयलर में वापस लौटने से पहले जो संघनित भाप होती है उसको शुद्ध करता है और इसकी प्राथमिक भूमिका ये होती है कि यानी कि अशुद्धियों को दूर करता है और पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है, जिससे जो समग्र पावर प्लांट दक्षता या एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ सीपीयू इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर प्लांट, यानी कि सीपीयू विद्युत संयंत्र की दक्षता कैसे सुधारता है। तो आंसर है फ्रेंड कंडेंसेट को पॉलिशिंग करके सीपीयू बॉयलर फीड वाटर सिस्टम में उच्च शुद्धता वाला पानी लौटाता है। इससे आवश्यक मेकअप जल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि कच्चे तापमान से गर्म करने पर कम पानी बचता है, जिससे समग्र ईंधन खपत कम होती है और दक्षता बढ़ती है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जो हमारा पावर प्लांट होता है उसमें कंडेंसेट को पॉलिशिंग करके सीपीयू जो है बॉयलर फीड वाटर सिस्टम में उच्च शुद्धता वाला पानी लौटाता है। तो इससे क्या होता है, आवश्यक मेकअप जल की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिससे फ्रेंड बेनिफिट क्या मिलता है, जिससे ऊर्जा की बचत भी होती है, क्योंकि कच्चे तापमान से जब गर्म करने पर जो कम पानी जो है बचता है, जिससे समग्र ईंधन खपत कम होती है और दक्षता भी बढ़ती है, यानी कि ईंधन की खपत भी कम होती है और दक्षता भी बढ़ती है, यानी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन्स इफ़ द सीपीयू फेल्स, यानी कि यदि सीपीयू विफल हो जाए तो क्या होगा। यानी कि दोस्तों कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट अगर फेल हो जाए किसी कारण से तो क्या होगा, पावर प्लांट पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड आंसर है यदि सीपीयू विफल हो जाता है तो संयंत्र को संभवतः कम शुद्ध मेकअप जल की काफ़ी अधिक मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा। इससे रासायनिक उपचार प्रणाली पर भार बढ़ेगा, ऊर्जा की अधिक खपत के कारण परिचालन लागत बढ़ेगी तथा संभावित रूप से परिचालन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी या संयंत्र की दक्षता कम हो जाएगी। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि अगर अपना सीपीयू जो है यानी पावर प्लांट में जो सीपीयू लगा होता है अगर वो विफल हो जाए या किसी कारण से काम करना बंद कर दे तो संयंत्र को संभवतः कम शुद्ध मेकअप जल की काफ़ी अधिक मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि जो कम शुद्ध जो पानी है उसकी अधिक मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा और जो रासायनिक उपचार प्रणाली पर भार बढ़ेगा, यानी कि जो रासायनिक उपचार प्रणाली है उस पर उसका भार बढ़ेगा और यानी कि ऊर्जा की अधिक खपत होगी, उसके कारण जो है परिचालन संबंधी जो लागत है वो भी बढ़ जाएगी और संभावित रूप से परिचालन संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हो जाएंगी और संयंत्र की जो दक्षता यानी एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ द की पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर्ड इन सीपीयू ट्रीटेड वाटर सिस्टम, यानी कि सीपीयू उपचारित जल प्रणाली में निगरानी किए जाने वाले कुछ प्रमुख पैरामीटर क्या हैं, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड आंसर है प्रमुख मापदंडों में जल चालकता यानी कि अशुद्धता के स्तर का पता लगाने के लिए पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन और डीओ यानी कि घुलित ऑक्सीजन यानी डिजोल्व ऑक्सीजन का स्तर, विशिष्ट आयनों की सांद्रता शामिल है जिन्हें हटाने के लिए सीपीयू को डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड इसमें क्या है, जो प्रमुख मापदंड हैं यानी कि जो जल चालकता है वो
अशुद्धता के स्तर का पता लगाने के लिए जो पीएच और डीओ होता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और डिजोल्व ऑक्सीजन का स्तर विशिष्ट आयनों की सांद्रता पर शामिल होता है, जिन्हें हटाने के लिए सीपीयू डिजाइन किया जाता है। यानी कि जो पीएच, डीओ और जो विशिष्ट आयनों की सांद्रता हो तो उन्हें हटाने के लिए जो है सीपीयू को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन सीपीयू, यानी कि सीपीयू में शामिल विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाएं क्या हैं, आइए समझते हैं। तो फिर इसमें आंसर है सीपीयू सिस्टम अक्सर आयन एक्सचेंज का उपयोग करते हैं। कंडेंसेट आयन एक्सचेंज रेजिन से होकर गुजरता है जो खनिजों और लवणों जैसी घुली हुई अशुद्धियों को पकड़ लेता है। इन रेजिनों का पुनर्जनन आमतौर पर अम्ल या क्षार जैसे रसायनों के साथ उनकी क्षमता को बहाल करने के लिए आवश्यक होता है। तो फ्रेंड जो हमारा सीपीयू सिस्टम होता है अक्सर वो आयन एक्सचेंज का उपयोग करता है। कंडेंसेट आयन एक्सचेंज रेजिन से होकर गुजरता है जो खनिजों और लवणों जैसी घुली अशुद्धियों को पकड़ लेता है। इन रेजिनों का पुनर्जनन आमतौर पर अम्ल या क्षार जैसे रसायनों के साथ उनकी क्षमता को बहाल करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइप्स ऑफ एक्सट्रूशन इज यूज्ड बिफोर आयरन एक्सचेंज इन सीपीयू, यानी कि सीपीयू में आयन एक्सचेंज से पहले किस प्रकार के निस्पंदन का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड आंसर है प्रायः आयन विनिमय से पहले विभिन्न निस्पंदन चरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें CO2 जैसी घुली हुई गैसों को हटाने के लिए डीगैसीफायर्स तथा निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए माइक्रोफिल्टर्स शामिल हैं जो आयन विनिमय प्रक्रिया के लिए जल को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, प्रायः जो आयन विनिमय से पहले जो विभिन्न निस्पंदन चरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रायः आयन विनिमय से पहले विभिन्न निस्पंदन चरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है CO2 जैसी घुली जो गैसें होती हैं उनको हटाने के लिए डीगैसीफायर्स का उपयोग किया जाता है तथा निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए माइक्रोफिल्टर्स शामिल होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आयन विनिमय प्रक्रिया के लिए जल को तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीपीयू नीड्स केमिकल्स रीजनरेशन, यानी कि यदि सीपीयू को रासायनिक पुनर्जनन की आवश्यकता हो तो क्या होगा। चलिए फ्रेंड समझते हैं। इसके बाद फ्रेंड आंसर है पुनर्जनन के दौरान आयन एक्सचेंज रेजिन को सांद्रित रासायनिक घोल जैसे एसिड या कास्टिक सोडा से धोया जाता है ताकि उसमें मौजूद अशुद्धियों को हटाया जा सके। इसके बाद रेजिन को धोकर अतिरिक्त रसायन और पुनर्योजी पदार्थ को हटा दिया जाता है और इकाई पॉलिशिंग सेवा पुनः शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जो पुनर्जनन के दौरान जो आयन एक्सचेंज रेजिन को सांद्रित रासायनिक घोल जैसे कास्टिक सोडा और एसिड में धोया जाता है ताकि उसमें जो मौजूद अशुद्धियों को हटाया जा सके, जो उसके अंदर जो भी अशुद्धि है उसको खत्म किया जा सके। इसके बाद जो रेजिन को धोकर अतिरिक्त रसायन और पुनर्योजी पदार्थ को हटा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, रेजिन को धोया जाता है जिसमें पुनर्योजी पदार्थ हैं उनको भी हटाया जाता है और इकाई पॉलिशिंग सेवा पुनः शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि इसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है इसके बाद जो है इकाई पॉलिशिंग सेवा जो है शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड सीपीयू के इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जानकारी दी है और ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप सीपीयू का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप सीपीयू के इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होंगे। तो फ्रेंड आशा है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। और तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दो जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए नुस्खा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।